हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से भारतीय वैज्ञानिकों के रोचक कहानी और तथ्यों के बारे में स्वागत है। दोस्तों, आज फिर आप सभी को इंडियन साइंटिस्ट में एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता हो और बहुत से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें शायद ना भी पता हो। तो दोस्तों, वो ऐसे कौन महान वैज्ञानिक हैं, चलिए हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं। वो कोई और नहीं दोस्तों, हमारे ही बीच भारत के अनेक वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक हैं। यह उस समय की बात है दोस्त, जब भारत देश हमारा आजाद भी नहीं हुआ था। उस समय ऐसी कल्पना और स्वप्न देखना बहुत ही मुश्किल था। शायद ही कुछ लोग थे जो इस विषय में जान सकते थे या सोच सकते थे। ऐसी ही हमारे उन महान वैज्ञानिकों में वैज्ञानिक हैं होमी जहांगीर भाभा। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं, होमी जहांगीर भाभा हैं, जिन्हें परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत के वो प्रमुख वैज्ञानिक और स्वप्न दृष्टा थे जिन्होंने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने कुछ वैज्ञानिकों की मदद से सन 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था। भाभा जो है नाभिकीय विज्ञान में तब कार्य प्रारंभ किए थे जिस समय अभिच्छिन्न श्रृंखला अभिक्रिया का ज्ञान न के बराबर था। हमारे भाभा जी नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना को मानने के लिए अन्य कोई वैज्ञानिक तैयार नहीं था। इसीलिए जहांगीर भाभा को आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा का जन्म मुंबई के एक संभ्रांत पारसी परिवार में हुआ था। उनकी कीर्ति संसार में फैली हुई थी। भाभा जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत वापस आने पर उन्होंने अपने अनुसंधान को और आगे बढ़ाया। होमी जहांगीर भाभा भारत को परमाणु शक्ति बनाने के मिशन में प्रथम पक के तौर पर 1945 में मूलभूत विज्ञान में उत्कृष्टता के केंद्र टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा एक कुशल वैज्ञानिक होने के साथ साथ प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी भी थे। भाभा जो है देश के दुनिया में एक नई पहचान देते हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में। जब भाभा भारत लौटे थे तो उन्होंने अपने साथ जो अन्य भारतीय वैज्ञानिक थे, देश में अलग अलग जगह पे कार्य कर रहे थे, उन समस्त भारतीय वैज्ञानिकों से उन्होंने एक अपील की कि चलिए हम सब भारत लौटते हैं और वहाँ पे अपने काम से भारत देश को और अधिक एक नई पहचान देते हैं। उनके इस अपील से कई भारतीय वैज्ञानिक जो अन्य देशों में काम कर रहे थे भारत लौट आते हैं। उन्हीं में से थे एक मैनचेस्टर की इंपीरियल केमिकल कंपनी में काम करने वाले होमी नौशेरवानजी सेठना। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले सेठना में भाभा को काफी संभावनाएं दिखाई दी। ये दोनों ही वैज्ञानिक भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के अपने कार्यक्रम में जुट गए। यह कार्यक्रम मूल रूप से डॉक्टर भाभा की ही देन था, लेकिन यह सेठना ही थे जिनकी वजह से डॉक्टर भाभा के निधन के बावजूद भी यह कार्यक्रम रुका नहीं और इसमें कोई बाधा नहीं आई। दोस्तों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का निधन
एक विमान दुर्घटना में हो जाता है। डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर कहते हैं कि हमारा विवाह रचनात्मकता से हो चुका है। इसलिए होमी जहांगीर भाभा अपना पूरा जीवन परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में लगा देते हैं। होमी जहांगीर भाभा ने भारत देश को परमाणु ऊर्जा के बारे में एक नई दिशा, दशा और पहचान देते हैं। दोस्तों, हमारे जहांगीर भाभा एक असाधारण, कल्पनाशील और स्वप्नद्रष्टा वैज्ञानिक थे। दोस्तों, वैसे तो इनके बारे में और बहुत सी जानकारियां हैं, लेकिन यहीं पे इतनी ही रोचक तथ्यों के साथ अपनी बाड़ी को कहानी के माध्यम से बताते हुए विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलते हैं दोस्तों। आई होप आप सभी को यह जानकारी कहानी के माध्यम से होमी जहांगीर भाभा के बारे में पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।